सीकर का अंदर ऐसी क्या चीज हुई कि जनता दोनों पार्टियां नकार करनी और कॉमरेड ने जिता दी? जिस तरीके से लोग गुमराह करके जनता का विश्वास के साथ कुठाराघात करते, झूठ के बुलंदे पे राजनीति करते, वो एक बार तो सत्ता हासिल कर लेते हैं। कांग्रेस का 5 साल का राज था, हर व्यक्ति अपने को ठगा सा महसूस करता था। तो लंबे समय से कांग्रेस इसमें राजनीति करते आ रही थी, झूठ के बुलंदे पे सीसराम जी ओला जुनून से जीते आ रहे थे कि मैं शेखावाटी की जनता को यमुना का पानी लाने का काम, जल पिलाने का काम करूंगा, लेकिन उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। अंता चुनाव हुए, अंता चुनाव के अंदर पार्टी की हार हुई है। कहीं न कहीं हमारे संगठन की तरफ से कोई कमी रही है और इन पंचायत और निकाय चुनाव में अपने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। राजपूत समाज में वर्तमान में थे कि ने सुप्रीमो लीडरशिप मान, मेरे लिए तो पूरा समाज ही सुप्रीमो है। राजेंद्र राठौड़ की हार के पीछे के कारण लागे? हार और जीत से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। पक्ष का तो काम है, वो तो खुद विवादों में, वो क्या आरोप लगाएगा, वो तो हमेशा विवादों में रहा है। अब गुड न्यूज़ कंफर्म है। अब हर महीने की 20 तारीख को आपके शहर सीकर में मानव करिए कि शुरुआत जब दमदार हो तो फिर भविष्य तो अपना आप ही मजबूत होते हुए दिखाई दे। और अयान की एक कहानी है और अयान कोई एक शख्सियत हमारे साथ में मौजूद है जाको नाम है सरवण सिंह बगड़ी, जो कि विद्यार्थी परिषद से लेकर यानी अब वर्तमान में बीजेपी राजस्थान का अंदर मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष और साथ में अब दोबारा महामंत्री पदमाला है, दोबारा यानी जिम्मेदारी दी गई है। साहब पहले सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत और शुभकामना। एक चीज़ है, तारो जो नाम है सरवण सिंह बगड़ी, बगड़ी शायद एक गांव है जी। तारो पूरा नाम ओरिजिनल में लोग बहुत कम जानी है, लेकिन आज मैं जानना चाहूँगा कि तारो पूरा नाम क्या है? जी, मेरा नाम सरवण सिंह शेखावत है और सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील में बगड़ी मेरा गांव है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। इसलिए मैं मेरे नाम के आगे सरवण सिंह बगड़ी लगाता हूँ, इसलिए मेरे को ज़्यादातर सब लोग बगड़ी के नाम से ही जानते हैं। विद्यार्थी जीवन से एक संगठन में जोड़ा, बड़े के जिम्मेदारी रही? देखिए, मैं कॉलेज टाइम से ही मेरी एजुकेशन, अगर प्राइमरी एजुकेशन मेरी चूरू ज़िले के रतनगढ़ में रही है और मैंने लोहिया कॉलेज चूरू से बीएससी की है। वहाँ मैंने 96 से मैंने एबीपी ज्वाइन कर ली थी, तो एबीपी में काम लंबे समय से कर रहा था। फिर उसके बाद 99 में मैं जयपुर आया, यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने एमए और एलएलबी किया। यहाँ लॉ कॉलेज से चुनाव भी लड़ा और एबीपी में का एक कार्यकर्ता के रूप में रहते हुए काम किया। और 2005 से भारतीय जनता युवा मोर्चा के अंदर मुझे एज एक मंडल युवा मोर्चा में प्रभारी के नाते काम सौंपा गया था। उसके बाद मैं जिले में, जयपुर जिले में ही 2 बार उपाध्यक्ष रहा, फिर 2 बार प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहा, फिर 1 बार संभाग प्रभारी रहा युवा मोर्चा में, फिर युवा मोर्चा में ही 2 बार प्रदेश मंत्री रहा, फिर प्रदेश उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद में मेन टीम के अंदर जब सतीश जी पूनिया प्रदेश के अध्यक्ष थे तो मुझे प्रदेश मंत्री का बीजेपी के अंदर दायित्व दिया गया। उसके बाद सीपी जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष बने तो मैं प्रदेश उपाध्यक्ष के दायित्व पे आया और उसके बाद में प्रदेश महामंत्री का मुझे दायित्व मिला। और कल की सूची में पुनः मुझ पर विश्वास जताते हुए माननीय मदन जी राठौड़ साहब ने और मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा और यहाँ के सभी शीर्ष नेतृत्व, सभी वरिष्ठ नेताओं ने विश्वास जताते हुए मुझे पुनः महामंत्री का दायित्व दिया है। इसके लिए भी मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभारी भी हूँ। अच्छा, बीजेपी पार्टी जो कि वर्तमान में मानी जाए है कि सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं और शायद थारी पार्टी का ज़्यादातर लोग हैं, नेता हैं, तमाम बोले विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जी। बिगमायन बार बार जिम्मेदारी मिलबो कि प्रकार की रणनीति है, साथ ही साथ की प्रकार की कार्यशैली है जो बीजेपी की आइडियोलॉजी थे कि मानो ये एक कार्यकर्ता पेश पार्टी है और कार्यकर्ता ही इस पार्टी की पूंजी है। क्योंकि मैं भी एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय से काम कर रहा हूँ और निश्चित रूप से आज मुझे जो जिम्मेदारी दी जाती है कि विश्वास जताया जाता है वो एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में ही विश्वास जताया जाता है।
और भारतीय जनता पार्टी का आपको पता होगा एक मजबूत संगठन है। अगर मैं बूथ की बात करूं, बूथ से लेके मंडल, मंडल से जिला और जिले से प्रदेश तक एक कड़ी कार्यकर्ताओं की लंबी एक फौज पूरे राजस्थान के अंदर बनी हुई है, पूरे देश में बनी हुई है। और राजस्थान के अंदर आप देखिए जिस प्रकार से संगठन के आप खुद एक पत्रकार हैं, संगठन के चाहे वो अभियान के माध्यम से हो, चाहे कार्यक्रमों के माध्यम से हो, कार्यकर्ता आपस में एक परिवार भाव के रूप में काम करते हुए जुड़े रहते हैं। और आम जनता की सेवा किस प्रकार हो, गरीब कल्याण की सेवा किस प्रकार हो, क्योंकि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और माननीय मोदी जी ने 2014 के बाद में जिस प्रकार से कल्याणकारी और गरीब लोगों के लिए जो योजनाएं लाए, उन्हीं का नतीजा है कि आज पूरे देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है। और राजस्थान की बात करूं तो पिछले 2 साल में आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा बने हैं, वो भी एक संगठन के कार्यकर्ता लंबे समय से रहे हर पदों पे। वो भी एक युवा मोर्चा में मंडल अध्यक्ष से उन्होंने शुरुआत की थी और महामंत्री प्रदेश के रहते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री का दायित्व दिया। और आज भी उनकी सोच वही है, एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में खुद को मानते हुए आज मुख्यमंत्री का दायित्व निभा रहे हैं। आपने देखा होगी पिछले जो कांग्रेस का 5 साल का राज था, उसके अंदर हर व्यक्ति अपने को ठगा सा महसूस करता था, क्योंकि उन्होंने एक झूठ के बुलंदे पे राजनीति करते हुए जनता को गुमराह करते हुए सत्ता हासिल की थी। और युवाओं को जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ी, पेपर लीक हो, चाहे अन्य क्राइम के माध्यम हो, सब लोगों को जनता त्रस्त थी। महामंत्री की भी थे बात करें तो मुझे एक चीज़ याद है कि दिया कुमारी जो डिप्टी सीएम है वे भी महामंत्री रही हैं बीजेपी का। भजनलाल शर्मा भी थे, बता ही रहा हो कि वे भी महामंत्री था, अब 2 बार महामंत्री मिल गए पद। तो खुशी हो रही है, लाडू फूट रहे हैं कि कोई? देखिए, मुझे महामंत्री का पुनः दायित्व दिया है और आप अगर हमारे वरिष्ठ नेताओं की सूची अगर देखेंगे, चाहे आप मोदी जी से, राजनाथ सिंह जी से, नड्डा जी से, शिवराज सिंह जी से, और प्रदेश में भी आप जिसका भी नाम लेंगे, चाहे मदन जी राठौड़ हो, भजन जी हो, चाहे सतीश जी हो, चाहे अरुण जी हो, राठौड़ साहब हो, देखेंगे तो ये लंबे समय से संगठन में काम करते हुए आए हैं लोग। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कार्यकर्ता एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप में बिना सोचे, बिना किसी लाभ और लालच के काम करता रहता है। सिक्कर सुहाओ थे। सिक्कर के अंदर एक चीज़ है जो वर्तमान में देखी जा रही है कि सांसद बड़े कॉमरेड है, ठीक है, और दोनों ही पार्टी की बात करी जाए है कि बहुत कम एक्टिविटी है, बहुत कम मूवमेंट है दोनों पार्टियों को, बड़े कोई खासो इन्वॉल्वमेंट ना बीजेपी को देख पाते मिला है ना कांग्रेस को देख पाते मिला है। जबकि के थारे पड़ोसी जो ज़िला हैं चूरू, जिनते खुद भी काफ़ी चूरू का अनुभव रखो, चूरू में काफ़ी अच्छी एक एक्टिव पॉलिटिक्स है, झुंझुनू में काफ़ी अच्छी एक्टिव पॉलिटिक्स है, लेकिन सीकर का अंदर कोई भी ना बीजेपी को ना कांग्रेस को कोई मूवमेंट नज़र को ना हो। क्या कारण है? या तो पार्टी की तरफ से ज्यादा ध्यान कौन दिए जा रहे हो, कार्यकर्ता बड़े एक्टिव को ना? ऐसा नहीं है। आप देखिए जिस प्रकार से अगर आप पीछे भी देखेंगे, पार्टी की गतिविधियां देखिए, पार्टी के अभियान देखिए, पार्टी की वहां पर भी एक मजबूत टीम है। लेकिन उससे पहले बीजेपी के वहाँ सांसद थे, चूरू में भी थे, झुंझुनू में भी थे। तो ये नहीं कह सकते कि पार्टी की गतिविधियां कम होती है या वहाँ पार्टी कमजोर है, ऐसा नहीं है। वर्तमान में क्यों ये सभी कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। कहीं न कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं की थोड़ी छोटी मोटी जो कमी रही है, जिसका नतीजा हमें आज देखने को मिल रहा है। और निश्चित रूप से उसके बाद आज अगर आप देखेंगे, शेखावाटी की मैं बात करूं तो शेखावाटी का कार्यकर्ता मजबूत हुआ है। और शेखावाटी के अंदर जितने पार्टी की गतिविधियां, अभियान, कार्यक्रम आज चल रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले, क्योंकि अभी निकाय चुनाव आने वाले, पंचायतों के चुनाव आने वाले हैं, उसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से कमल खिलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम जनता तक बिना किसी गुमराह किए, बिना झूठ बोले जो आज फायदा पहुंचा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से शेखावाटी की जनता को फायदा मिल रहा है। और आप देखिए यमुना जल की मैं अगर बात करूं तो लंबे समय से कांग्रेस इसमें राजनीति करते आ रही थी, झूठ के बुलंदे पे शीशराम जी ओला झुंझुनू से जीते आ रहे थे कि मैं शेखावाटी की जनता को यमुना का पानी लाने का काम, जल पिलाने का काम करूंगा।
लेकिन उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का, उन्होंने आते ही सबसे पहले सबसे बड़ा मुद्दा ERCP का सॉल्यूशन किया, और दूसरा जो था मुद्दा वो यमुना जल का किया। इसलिए क्योंकि वो एक किसान परिवार से आते हैं, उनको पता है कि आम जनता की क्या परेशानी है, आम जनता की किस प्रकार से सेवा की जा सकती है। और यमुना जल के जब पानी जब आएगा, क्योंकि उसका प्रोसेस आज भी अगर अखबार देखें तो हरियाणा ने भी इसकी स्वीकृति दी है, अलाइनमेंट चालू हो गया है, तो निश्चित रूप से शेखावाटी की जनता इससे खुश है। और आने वाले दिनों में वहाँ पूरे शेखावाटी के अंदर आपको कमल खिलता हुआ नजर आएगा। संगठन के अंदर एक महामंत्री का पद पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अहम जिम्मेदारी है, और ताने गांव ढाणिया तक जानो है, पार्टी के लिए काम करना है। अंता चुनाव हुए, अंता चुनाव के अंदर पार्टी की हार हुई है, प्रत्याशी बहुत लेट डिसाइड करे हुए हो, खड़े न खड़े कुछ एक खामियां हैं जो प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी बोली हैं कि चूक हुई है पार्टी की तरफ से। ते तमाम जो एक कैसे कहा कि भाई सकोरो बन्यो है, और भी सकोरा का अंदर रहता हुआ कि कुछ कमी मानो होते हैं अंतर चुनाव के अंदर पार्टी की तरफ से। अगर पार्टी की वहाँ निश्चित रूप से सही कह रहे हैं आप हार हुई है, तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसको स्वीकार भी किया है। कहीं न कहीं हमारे संगठन की तरफ से कोई कमी रही है, और उस कमी को हम कैसे दूर करें, आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से दूर करेंगे। हमारा वहाँ का भी संगठन बहुत मजबूत है, और संगठन अब उस वहाँ के संगठन को और गति देंगे और मजबूती से आगे लड़ेंगे, और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में कमल वहाँ पे खिलेगा। जो भी कमियां उनको दूर करने का भी हम सब लोग प्रयास करेंगे। और जिस प्रकार से माननीय मदन जी राठौड़ ने एक संतुलित और एक टीम राजस्थान की घोषणा की है, आप देखिए सभी का समावेश करते हुए सभी लोगों को, चाहे वो युवा हो या प्रशिक्षित लोग हो या युवा लोग हो, वरिष्ठ लोगों को साथ में मिलाते हुए पूरे प्रदेश की टीम की घोषणा की। ये टीम राजस्थान मिलके पूरे प्रदेश के लोगों को साथ लेते हुए आगे बढ़ेगी। पंचायती राज चुनाव बड़ा है, खैर अभी तक तो तारीख तो बनाई, लेकिन हाई कोर्ट बार बार कह रही है सरकार ने कि जल्दी तारीखा की घोषणा करो, चुनाव कराओ पंचायती राज का, क्योंकि सरपंच का प्रधान कार्यकाल खत्म हो चुके हैं। जिस प्रकार से सीकर के अंदर अभी कॉमरेड सांसद हैं, राजनीति में कोई ज्यादा दोनों पार्टियों के अंदर हलचल कम देखने मिल रही है, तो आबाला टाइम में पंचायती राज चुनाव का हिसाब सुन के कुछ रूपरेखा तैयार है। बिल्कुल पूरी पार्टी की पूरी तैयारी है, पूरे संगठन की तैयारी। आप देखिए पंचायतों का पुनर्गठन हो चुका है, आगे की प्रक्रिया भी सरकार ने प्रारंभ कर ली है, और निश्चित रूप से शीघ्र ही वहाँ चुनाव की भी घोषणा होगी। और इन पंचायत और निकाय चुनाव में अपने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत के साथ में राजस्थान में आप सब लोग देखेंगे। अच्छा, एक महामंत्री होता हुआ और आबाड़ा जो गांव ढाणिया का चुनाव बोल सका है, क्योंकि शायद जितना छोटा चुनाव वो तो एक एक वोट की ज्यादा कीमत है। तमाम हर चुनाव के अंदर हर वोट की कीमत है, लेकिन अमूमन आप देखा कि पंचायती राज चुनाव का अंदर काका बाबा तक का वोट ढूंढे जाए कि भाई वो फलानो गांव में गए तो बुला लीजिए भाई चुनाव में। हरियाणा का चुनाव में जो थारा जो पद है, महामंत्री हो गया, मंत्री होगा, या लोगों ने किस प्रकार से काम करना पड़ा है। बिल्कुल देखिए, ये पंचायत और निकाय चुनाव सबसे छोटी इकाई है, छोटे चुनाव है, और उसमें आम कार्यकर्ता इन्वॉल्वमेंट पूरा रहता है। चाहे हमारे छोटे पदाधिकारी हो, चाहे वो बूथ का हो, चाहे मंडल का हो, हमारे सभी कार्यकर्ता उसमें दिन रात लगते हैं। और जब अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो चुनाव भी बहुत अच्छी तरीके से, और एक एक वोट की, क्योंकि वहाँ वॉल्यूम छोटा होता है, इसलिए एक एक वोट की तरफ ध्यान देते हुए इस चुनाव को लड़ा जाता है। और क्योंकि हमारी संगठन की टीम पूरे गांव ढाणी तक बनी हुई है, कि मैं बूथ की बात करूं, हर गांव के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की टीम बनी हुई है, हर मंडल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की टीम बनी हुई है। राजपूत समाज तो होते, राजपूत समाज का अंदर एक जो तमाम चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग पॉलिटिशियन तमाम, लेकिन थे खुद भी, और अभी फिलहाल में पार्टी के संगठन के अंदर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। समाज का कोर वोटर ने खुद की तरफ पार्टी की तरफ बांधे रखवा के लिए के कुछ प्लान है। बिल्कुल देखिए, मैं निश्चित रूप से क्षत्रिय समाज से आता हूँ, और आप देख रहे होंगे, अगर आप देखेंगे कि तो पूरे राजस्थान का राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करता आया है, कर भी रहा है और आगे भी करेगा।
और निश्चित रूप से क्योंकि समाज की अपेक्षा सरकार से भी रहती है, संगठन से भी रहती है, जो कि सत्ता और संगठन दोनों पूरी पूर्ति भी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से राजपूत समाज आने वाले दिनों में भी पार्टी के साथ रहेगा और एक अच्छी भूमिका के साथ में और पूरे समाज को साथ लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी पार्टी के द्वारा राजपूत समाज ने एक विशेष चीज़ा मिलेड़ी हैं। वर्तमान में प्रदेशाध्यक्ष ले लो, थाने जिम्मेदारी मिली है, उप मुख्यमंत्री हैं, दिया कुमारी हैं। तो ये जो तमाम पार्टी का द्वारा जो समाज ने ले यानी एक विश्वास जो जताया जा रहा है, पंचायती राज चुनाव का अंदर के मानो हो कि प्रकार से निखर रहा से गया। बिल्कुल, आप देखिए समाज का नेतृत्व, समाज को पार्टी ने 3 मंत्री दिए हैं, संगठन के अंदर भी भूमिका राजपूत समाज की अच्छी रही है। इन चुनावों में भी और अधिक जोर लगाते हुए पूरे समाज को साथ लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से पार्टी का साथ देते हुए पार्टी को जिताने का पूरा समाज भरपूर प्रयास करेगा। ये मुझे पूरे समाज के ऊपर विश्वास है। राजपूत समाज में वर्तमान में थी कि न सुप्रीमो लीडरशिप मानो। देखिए, पार्टी के अंदर बहुत वरिष्ठ नेता है और समाज इतना बड़ा है कि आप देख रहे होंगे राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से राजपूत समाज बढ़ा है और आगे बढ़ रहा है। हमारे सभी वरिष्ठ नेता, सभी राजपूत समाज के नेता सुप्रीमो है आज और सभी अपनी भूमिका कहीं न कहीं निर्वहन कर रहे हैं और पूरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर आप देखें तो एक अग्रणी भूमिका के रूप में समाज आगे बढ़ रहा है और पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिलाते हुए सभी लोगों का नेतृत्व साथ होते हुए आगे बढ़ रहा है। इसलिए मेरे लिए तो पूरा समाज ही सुप्रीमो है। राजेंद्र राठौड़ की हार के पीछे के कारण लागे? देखिए, कहीं न कहीं चूक हुई है निश्चित रूप से और राजेंद्र राठौड़ साहब एक पार्टी के बड़े नेता है, इसलिए हार और जीत से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। उनका कद बहुत बड़ा है और समाज पूरा आज उनके साथ में खड़ा है और वो एक छोटी जो चुनावी चूक मान सकते हैं हम किसी कारण से कि वो चूक रही है, लेकिन उनके कद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज भी वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं और समाज के चहेते नेता के रूप में भी माने जाते हैं। बीजेपी पार्टी के लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती, अगर 2 चुनौती तरह से पूछ चाहूँ तो क्या वाली है? पार्टी के पास में अभी आज की तारीख में कोई चुनौती नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि पार्टी के साथ में जिस प्रकार से आज जनता ने विश्वास जताया और जनता का आशीर्वाद पार्टी के ऊपर रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा भी एक संगठन के एक आम कार्यकर्ता के रूप में है, इसलिए जनता को भी ये लग रहा है कि हमारे ही बीच का एक व्यक्ति आज मुख्यमंत्री के रूप में बैठा है। इसलिए जनता का आशीर्वाद पूरा है और आने वाले चुनाव के अंदर कांग्रेस कहीं भी पार्टी के सामने, बीजेपी के सामने नहीं टिकने वाली है। ये सिर्फ झूठ बोल सकते हैं और जनता को गुमराह कर सकते हैं। अगर आप पिछले 2 बजट की बात करें तो राजस्थान को जिस प्रकार से बजट मिला है आज तक नहीं मिला है, इसलिए राजस्थान की हर विधानसभा की जनता खुश है, इसलिए किसी प्रकार की मैं चुनौती नहीं मानता। एक बात बताओ, सीकर का अंदर ऐसी क्या चीज हुई कि जनता दोनों पार्टियां नकार कहनी और कॉमरेड ने जिता दी? क्या नाराजगी है, मतलब क्या दिक्कत आई? देखिए, जनता की इस तरीके की कोई नाराजगी नहीं है। किसी न किसी तरीके से जिस तरीके से लोग गुमराह करके जनता का विश्वास के साथ कुठाराघात करते, झूठ के बुलंदे पे राजनीति करते, वो एक बार तो सत्ता हासिल कर लेते हैं लेकिन बार बार वो सत्ता उनको नहीं मिलती है। आप देख रहे होंगे कि अगर मैं बात करूं कि पिछले चुनाव में जिस प्रकार से उन्होंने झूठ बोलते हुए, चाहे वो किसी भी विषय में हो, मैंने चाहे वो जातिगत हो या किसी और विषय में हो, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस की। कांग्रेस ने जिस प्रकार से पिछले कांग्रेस की बात कर रहे हो, लड़ाई तो तार दुनिया के बीच है, पार्टी से पार्टी है, बाजी तीसरो मार्गो, बाकी बात बताओ दे की कमी रही वे कहीं जीत्या? बिल्कुल कमी को कहीं न कहीं हमारी ही रही है, इस वजह से हम वहाँ नहीं जीत पाए। उसी कमी को सुधारने के लिए अभी हमारा संगठन, पूरी पार्टी, हमारी टीम लगी हुई है। शेखावाटी के अंदर कुछ हमारी कमी रही है, इसी वजह से ये नतीजे आए हैं, लेकिन इस कमी को दूर करने के लिए पूरा संगठन लगा हुआ है। माननीय मदन जी राठौड़ के नेतृत्व में पूरा संगठन लगा हुआ है। जनता जिस
चीज से त्रस्त थी कि क्योंकि शेखावटी के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा था पानी का, और वो पानी की कमी सबसे अधिक खल रही थी। कांग्रेस वहाँ राजनीति करती आ रही थी, लेकिन भजन लाल जी ने आज उस कमी को भी दूर किया है, तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा। विद्यार्थी परिषद सुलेरकानी और अभी फिलहाल में वर्तमान में पार्टी के इतने बड़ा पद का ऊपर अभी तेरे सुशोभित हो वापस थाने जिम्मेदारी मिल रही है पार्टी को। एक जो नयो नवेलो कार्यकर्ता सुलेरकानी काफी दिना से जो पार्टी के अंदर एक्टिव है, तमाम बाकी लिए एक प्रेरणा के रूप में अगर कोई शब्द है, कोई संदेश है, वो दे सको। बिल्कुल, मैं सभी कार्यकर्ताओं से मैं यही निवेदन करूंगा कि पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर आप काम करते रहें। आप ये नहीं सोचें कि हमारे काम को कौन देख रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, प्रत्येक छोटे से छोटे कार्यकर्ता पर नजर रखते हुए उनके काम को देख रहा है, और समय आने पर उनके काम का आकलन करते हुए जिस जिम्मेदारी के साथ में आगे बढ़ाता है, ये भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन बनाता है। क्योंकि मैं तो स्वयं एक छोटी इकाई से मैंने काम, एक मंडल प्रभारी के नाते युवा मोर्चा, जो सबसे छोटी इकाई युवा मोर्चा मंडल होती है, उससे मैंने मेरा काम प्रारंभ किया था। और जब काम प्रारंभ किया, काम करते करते शीर्ष नेतृत्व ने, नेताओं ने देखा और काम के साथ में मुझे भी आगे बढ़ाता है। अगर मैं थारा से पूछूं कि थारा पसंदीदा और थाने जो ठीक लगा वो नहीं, पहला सवाल है मेरा राजेंद्र राठौड़ और दिया कुमार। देखिए मेरे एक चुनना है मुझे देखिए, ये इस भूमिका में आप मत डालिए। मेरे लिए दोनों ही बड़े नेता है। मैं इस तरीके का सवाल हो, देखिए दोनों, आज दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री है और लंबे समय से काम कर रही हैं, क्योंकि मेरे तो संगठन में भी वो महामंत्री रही हैं, उससे पहले मंत्री भी वो रही हैं और विधायक रही हैं, सांसद रही हैं और आज उप मुख्यमंत्री है। अगर मैं राजेंद्र राठौड़ साहब की बात करूं तो उनके नेतृत्व में हमने लंबा काम किया है। अगर मैं चूरू से जब पढ़ता था तब से उनके साथ में जुड़ा हुआ था, उनके साथ में मैंने काम किया। और आज माननीय राठौड़ साहब 7 बार विधायक रह चुके हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं और एक समाज के अंदर एक बड़ा कद के रूप में आज भी जाने जाते हैं। इसलिए दोनों ही नेता एक बड़े नेता के रूप में मेरे लिए दोनों ही महत्वपूर्ण नेता है। पार्टी के बाहर जितना भी पोस्टर लागेड़ा है, बाकी अंदर राठौड़ साहब की फोटो क्यों ना, नेता प्रतिपक्ष रिया यात्रा दमदार तरीका से कांग्रेस का सामने विपक्ष का रूप में खड़ा हो गया। आप ये देखिए, जब नेता प्रतिपक्ष थे तो राठौड़, जब एक पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है फोटो का, ठीक है, उस प्रोटोकॉल के अनुसार ही फोटो लगती है। अभी प्रोटोकॉल जो तय किया हुआ है, आप देखिए किसी भी बैनर होर्डिंग के अंदर आपको उस प्रोटोकॉल के अनुसार आपको फोटो मिलेगी। तो क्योंकि संगठनिष्ठ कार्यकर्ता और संगठन के कार्यकर्ता, और हमारे लिए मुख्य रूप से संगठन मुख्य है और संगठन जो तय करता है, कार्यकर्ता उसी प्रोटोकॉल को मानता है। नहीं लागू ना कि भाई जो राजस्थान के अंदर बीजेपी परिवार ने बढ़ावा के लिए संघर्ष करो है, मेहनत करो है, तो बिना एक सम्मान, चाहे वो आज हार जीत एक अलग पहलू है, लेकिन बिग बाद में जो संघर्ष करे हुए 5 साल तक सरकार ने मजबूती के साथ वापस ले आने के लिए बिना भी को एक पहचान, भी को नाम पार्टी के अंदर मिलती रहनी चाहिए। बिल्कुल मिलती रहनी चाहिए और निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति को देखती है, वसुंधरा राजे की भी हर व्यक्ति को देखती है। और मैंने कहा ना, जब प्रोटोकॉल की बात करता हूं मैं, वैसे हमारे लिए सभी नेता वरिष्ठ है, सभी शीर्ष नेतृत्व है। और जब आप फोटो की बात करें, जब अगर वसुंधरा राजे जी का जन्मदिन होता है तो हम सब लोग उनकी फोटो लगा के होर्डिंग लगाते हैं। बाकी राठौड़ साहब का होता है तो उनकी लगाते हैं। लेकिन अभी अगर आप आम होर्डिंग की बात करें, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो एक संगठन ने प्रोटोकॉल तय कर रखा है। उस प्रोटोकॉल के अनुसार उनकी ऊपर माननीय मोदी जी की, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की फोटो आती है, उसके बाद में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं मदन जी की फोटो आती है, फिर मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी की आती है और दोनों डिप्टी सीएम की फोटो आती है। ये पार्टी का अभी तक का प्रोटोकॉल तय किया हुआ है। जिस दिन प्रोटोकॉल चेंज होगा उस दिन प्रोटोकॉल उनकी फोटो आएगी। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, इस फोटो के विवाद में आप मीडिया के माध्यम से भी निवेदन करूंगा। विपक्ष आरोप लगाता है, ये मेरा सवाल नहीं था। विपक्ष का तो काम है, वो तो खुद विवादों में, वो क्या आरोप लगाएगा, वो तो हमेशा विवादों में रहा है। झूठ की राजनीति, उनमें तो अंतर्कलह
तालमेल इतनी ज्यादा है कि वो तो एक दूसरे के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते हैं, जबकि हमारी पार्टी में देखिए इतना तालमेल है, कि इतना पारिवारिक भाव है, साथ मिलते हुए काम करते हैं, साथ बैठते हैं। इस फोटो के विवाद में इस पार्टी का न तो छोटे से छोटा कार्यकर्ता पड़ता है और न हमारे कोई वरिष्ठ नेता इस ओर ध्यान देते हैं कि इस फोटो विवाद में उनको जाना चाहिए। ये कांग्रेस का काम है विवाद पैदा करना, वो कितना ही विवाद करें, इस पार्टी के कार्यकर्ता पे और इस पार्टी के नेताओं पे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। अच्छा, बीजेपी पार्टी जिस संगठन में थे मौजूद हो, बिना अगर साइड आउट करके नहीं, अगर थारासु राजस्थान के अंदर कोई दमदार लीडर पूछ बचाऊं एक, तो कौन हो सकेगा बीजेपी का अलावा? देखिए, क्योंकि राजनीतिक जीवन में देखो काफी देखिए, अनुभव का बारे में तो जानता ही होगा। एक तो आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से इस राजस्थान के अंदर बहुत से ऐसे युवा हैं, बहुत से ऐसे नेता हैं जो अपने दम पर राजनीति करते हैं। अपने उन लोगों को आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पूरे राजस्थान में अगर इस तरीके के युवा है, चाहे वो किसी भी समाज के हो, उन युवाओं को, उन नेताओं को आगे लाने का काम हम करेंगे। ये संगठन करेगा। हम पूरे राजस्थान में बूथ स्तर तक ऐसे युवाओं की एक सूची तैयार करवा रहे हैं कि ये युवाओं में जिनका एक जज्बा हो, जिनकी एक प्रेरणा हो इस देश के प्रति, इस राजस्थान के प्रति काम करने की इच्छा हो, निश्चित रूप से इन युवाओं को आगे लाना। और ये एक आपने एक का नाम लिया, मैं कहूँगा ये इतनी लंबी फौज है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और आने वाले दिनों में वो जो फौज है, जो युवा है, मैंने दोनों पार्टियों के अलावा आपसे बात की, मैं न बीजेपी की बात कर रहा हूँ न कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, जो ऐसे युवा है जो वास्तव में काम करना चाहते हैं और जिनमें काबिलियत है, ऐसे युवाओं को हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको सूचीबद्ध करने का काम कर रहे हैं और संगठन के माध्यम से उन युवाओं को आगे लाते हुए इस राजस्थान की राजनीति में प्रमुख रूप से लाने का काम करेंगे। तो फिर ये काम तो छात्र संघ चुनाव होगा के बाद ही हो सके, तो करवा दो बहाल। देखिए, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, कोर्ट का भी के माध्यम से जो होना है होगा। निश्चित रूप से छात्र नेता बहुत है राजस्थान के अंदर और छात्र राजनीति के अंदर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरीके के छात्र नेता भी आने, और कुछ आप देखेंगे कि ज़्यादातर नेता छात्र राजनीति से आ भी रहे हैं। अगर संगठन में एबीपी भी बात करूं, क्योंकि छात्र राजनीति में एबीपी छात्र संगठन काम कर रहा है, छात्रों पे, युवाओं पे काम कर रहा है, उसके माध्यम से आप देखिए ना, हम जितनी टीम आप देखें कहीं न कहीं एबीपी से जुड़े हुए लोग तो पार्टी के अंदर आ रहे हैं। उसी प्रकार से आगे भी निरंतर जो छात्र नेता है जो अच्छा काम कर रहे हैं और संगठन निष्ठ कार्यकर्ता है, उनको निश्चित रूप से आगे भी मौका मिलेगा। देखिए, जो सरवण सिंह जी अपने साथ में मौजूद रहा, बहुत सारी बात जो शेखावटी से जुड़ी रही, बहुत सारी बात जो राजस्थान से जुड़ी रही, बहुत सारी बात जो युवाओं से जुड़ी रही और राजनीति से जुड़ी रही। हर एक जो सवाल है बाको जो जवाब सरवण जी की तरफ से आया वो मैं थारा तक पहुंचावा को पूरा प्रयास करा। जुड़े रहो जलको के साथ। नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास मेरा भाई जतीन है। धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम।